अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लॉजिस्टिक। मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रोक्योरमेंट पर और उसमें एक कमेंट आया था फ़िज़ा हुसैन का। उन्होंने कहा कि आपकी ये वीडियो मुझे समझ में आ गई है तो आप एक लॉजिस्टिक पर भी एक वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो कोई देखता है और उस पर कमेंट करता है और ये कहता है कि ये वीडियो मुझे अच्छी लगी और आप इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। तो फ़िज़ा हुसैन, ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, आप इसको ज़रूर देखिएगा और मेरी कोशिश ये है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। मैं ज़्यादा कोई लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि लॉजिस्टिक क्या है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। लॉजिस्टिक एक ऐसा वर्ड है जो हमारे माइंड में अगर हम उसको रखें तो एक क्वेश्चन मार्क आता है कि लॉजिस्टिक क्या है, इसको हम किससे लिंक करें। तो उस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए ये आज की वीडियो बन रही है ताकि आपको आसानी से लॉजिस्टिक का मतलब मालूम हो जाए। सबसे पहले मैं आपको हमेशा अपनी हर वीडियो में मिसाल देता हूँ घर की, कि मैं आपको घर की मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहे होते हैं वो वही काम हो रहे होते हैं जो हम अपने घर में कर रहे होते हैं। तो घर से मिसाल देने से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता होगा। तो लॉजिस्टिक को एक मिनट के लिए, अब फ़िलहाल लॉजिस्टिक के बारे में आपने जितना भी कुछ सुना और जितना भी कुछ समझा उसको फ़िलहाल अभी थोड़ी देर के लिए आप उसको हटा दें अपने माइंड से और नए माइंड से आप मेरी बात सुनें। जो भी पिछला आपने जो भी जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको लॉजिस्टिक के बारे में, उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और जो मैं बता रहा हूँ उसको अभी आप फ़िलहाल सुनें। तो इसकी मिसाल घर से मैं आपको इस तरह देता हूँ, अब आपने ध्यान से सुनना है। मिसाल, आप घर में अपने सो रहे हैं और सुबह आपकी आँख खुलती है और आँख खुलते ही आपकी अम्मी की आवाज़ आती है कि बेटा आज मैंने घर में ये बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिरयानी बनाई है, तो आज ये बिरयानी मेरे मामू के घर पर ज़रूर देकर आ जाना। अब हर घर में ये होता है कि जो हमारे घर पे खाने के लिए कुछ सामान बनता है या कोई भी चीज़ बनती है तो जो वालदा या मदर होती हैं उनकी कोशिश ये होती है कि हमारे यहाँ तक खाना बना हुआ या तो पड़ोसी खाएं या हमारे रिलेटिव्स खाएं, लेकिन वो खुद जाके नहीं दे के आ सकती, इसलिए वो अपने घर में किसी ऐसे बच्चे को कहती हैं जो ये काम कर देता है या जिसको शौक़ होता है बाहर के काम करने का। तो वो आवाज़ लगा देती हैं कि भाई ये हमने बिरयानी यहाँ बना के ये रख दी है, तो मामू के घर पे जाकर दे आना, मगर दोपहर को खाने से पहले देकर आना, कहीं ऐसा ना हो कि वो खाना खा चुके हों और उसके बाद तुम जाओ देने के लिए। अब जब टाइम आता है, खाना बिरयानी बन जाती है, बंदा जा रहा होता है बिरयानी लेकर, अब जब जाते जाते अम्मी फिर एक दफ़ा कहती हैं कि बेटा ध्यान से लेके जाना, कहीं ऐसा ना हो बीच में एकदम गिरा दो इसको। जिस कंडीशन में है ऐसी कंडीशन में पहुंचनी चाहिए और टाइम पे पहुंचनी चाहिए, ये ना हो कि वो चले जाएं। और जब वापस आ रहे हो तो जो बर्तन हम तुम्हें दे रहे हैं ये वापस भी लेकर आना, ऐसा ना हो कि छोड़ के आ जाना। ये सारी बातें हमें बता देती हैं। अब हम जा रहे होते हैं सामान लेके जा रहे होते हैं, एहतियात भी कर रहे होते हैं कि सामान ख़राब ना हो जाए, और अम्मी जाते जाते ये भी कह देती हैं कि जिसके लिए हम भिजवा रहे हैं, यानी कि मामू के लिए हम भिजवा रहे हैं, तो मामू के हाथ में देना, ऐसा ना हो तुम किसी और के हाथ में दे दो और उनको ना मिले। अब हम इतनी सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं कि एक तो टाइम पर ही पहुंचानी है, सही कंडीशन में भी पहुंचानी है चीज़, और उस बंदे को भी पहुंचानी है जिस बंदे को देनी है। अब हम जाते हैं, उसको देकर आ जाता है, वापस आ जाता है। अब अगर आप इसको देखा जाए एक तरह से कि घर में कोई भी चीज़ आपकी, अगर घर के अंदर कोई काम हो रहे होते हैं तो वो लोग तो सारे मिलके कर लेते हैं, लेकिन जो काम घर के बाहर के होते हैं, यानी कि जो चीज़ घर से बाहर जानी होती है या आनी होती है, वो कुछ मखसूस लोग करते हैं, स्पेसिफिक लोग करते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं अपनी फैमिली में कि यार हमारे ये जो बच्चा है ना, ये हमारा बड़ा अच्छा है, घर के बाहर के जितने भी काम होते हैं वो सारे यही करता है और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करता है। उसको पता है कि कौन सा सामान कितने बजे पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है, किस तरह पहुंचाना है, किस सामान को नुकसान ना हो। तो ये बच्चा हमारा ऐसा है जो बड़ा अच्छा काम करता है बाहर के। अब हम फॉर एग्जांपल उस बच्चे का नाम दे दें हम लॉजिस्टिक, वो लड़का जो बाहर के काम करता है उसको हमने नाम दे दिया लॉजिस्टिक का।
अब अम्मी क्या करती हैं, रोज़ाना जो भी काम होता है हमारे बाहर के, वो लॉजिस्टिक को बुलाती हैं और लॉजिस्टिक से कहती हैं कि ये हमने आज ये वहाँ भिजवाना है, ये लेकर आ जाना, या हमने ये मंगवाना है, ये लेकर आ जाना। तो घर का एक बंदा है जिसका नाम लॉजिस्टिक है, उसी का ये काम है कि वो चीज़ घर की बाहर लेके जाए और बाहर से घर लेकर आए सही सलामत। अब ये तो मिसाल हो गई घर की। अब इसी तरीके से इसी कहानी को कॉपी पेस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है कि वहाँ ऑर्गेनाइजेशन की अम्मी कौन होती है, मैनेजमेंट क्या कहती है, वो कहती है कि हमारी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बन रही है या जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसको कस्टमर्स तक पहुँचाना है। अब छोटा सामान होता है या छोटी क्वांटिटी में होता है तो वो तो वहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन अगर सामान बड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हम उसको शिफ्ट करते हैं। लेकिन शिफ्ट करना या मूव करवाने का काम होता है लॉजिस्टिक का। वहाँ पर भी एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है। वो मैनेजमेंट क्या कहती है कि भाई ये जो सामान है ये आप लॉजिस्टिक को बता दें, जितने भी क्वांटिटी में सामान है ये सारा लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी है, इसको पहुँचानी है कस्टमर्स तक। तो दो लॉजिस्टिक हो गए, एक घर का लॉजिस्टिक हो गया और एक ऑर्गेनाइजेशन का लॉजिस्टिक हो गया। दोनों का काम सेम है। दोनों का काम ये है कि घर से कोई भी चीज़ मूव करके दूसरी जगह मुंतकिल करनी है, शिफ्ट करनी है। और ऑर्गेनाइजेशन में भी यही करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको मूव कराना है। अब हमने ये तो हो गया लॉजिस्टिक का मतलब, कि लॉजिस्टिक का सीधा सा और सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराना, उसके जो उस शिफ्ट करवाने की जो जिम्मेदारी है वो लॉजिस्टिक की है। तो वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट या लॉजिस्टिक का बंदा है, वही इसको सही तरीके से पहुंचाएगा, क्योंकि उसको पता है कि हमने इसको कब और किस तरह पहुंचाना है। अब इसमें ख़ास बात क्या है, नोट करने वाली बात क्या है, अब हमने घर की मिसाल तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई, उसको अब आप छोड़ दें। अब आपको ये मालूम हो गया होगा कि लॉजिस्टिक का क्या काम है। अब हम आ जाते हैं प्रोफेशनल तरीके पे, ऑर्गेनाइजेशन के तरीके में। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में हैं और आप वहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, तो अब आपने करना क्या है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। वो क्या चीज़ें होती हैं, लॉजिस्टिक में होते हैं 7 R's। 7 R's क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 7 R's में सबसे पहले आता है राइट प्रोडक्ट, फिर आता है राइट क्वांटिटी, फिर आता है राइट कंडीशन, फिर आता है राइट प्लेस, फिर आता है राइट टाइम, फिर आता है राइट कस्टमर्स, फिर आता है राइट प्राइस। इसमें करना क्या, ये जितने भी 7 R's हैं इसमें सबसे पहले लिखा है राइट प्रोडक्ट। राइट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अम्मी ने जो चीज़ भेजी थी, यानी बिरयानी जो भेजी थी वही पहुंचानी थी मामू तक। तो आपने बिरयानी ही लेके जानी है वहाँ पे, ये नहीं कि कोई और चीज़ ले जाएं, वरना जूतियाँ खाएंगे अम्मी से आप। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी जो प्रोडक्ट आपको कहेगी वही प्रोडक्ट आपने लेके जानी है। सेकंड, राइट क्वांटिटी। अम्मी ने कहा था कि भाई 1 प्लेट बिरयानी ले जाना, तो 1 प्लेट ही लेके जाना है, ये ना हो कि आप ज़्यादा ले जाएं या उससे कम ले जाएं। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है कि 1 कार्टन आपको बोला है तो आपने 1 कार्टन नहीं लेके जाना है, या 2 कार्टन या आधा कार्टन लेके नहीं जाना। फिर है राइट कंडीशन। अम्मी ने कहा था बिरयानी जिस तरह मैं भेज रही हूँ सेम इसी तरह पहुँचनी चाहिए, ये ना हो कि आधे चावल टूट जाएं या गिर जाएं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है कि जो भी चीज़ भेज रहे हैं, जैसे कि अगर कोई चीज़ शीशे की है या दवाओं की है, तो हमने उसको एहतियात से वहाँ पहुँचानी है सही कंडीशन में। ऐसा ना हो कि कुछ बॉटल्स वहाँ जाते जाते टूट जाए और टूट भी जाती हैं उसको फिर वो हम लोग मैनेज कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि सही क्वांटिटी में पहुँच जाए। जितनी 20 अगर बॉटल्स कहा था तो 20 ही होनी चाहिए। राइट कंडीशन के 20 बॉटल जो कहा था वो 20 बॉटल सही सलामत होनी चाहिए। फिर है राइट प्लेस, यानी कि जिस जगह आप कहा है उसी जगह पहुंचानी है। अम्मी ने कहा था कि मामू के हाथ में ही देनी है बिरयानी, तो उन्हीं के हाथ में देनी है। ये ना हो कि आपने किसी और को दे दी या दरवाजे पर रख के आ गए या कहीं रख के आ गए, आपने बताया नहीं, और अम्मी ने जब फ़ोन किया मामू को तो मामू ने कहा यार मुझे तो नहीं मिली। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी जब भी आप कोई चीज़ दे रहे होते हैं तो आप कस्टमर्स के पास जब जाते हैं तो उनसे आप रिसीविंग लेते हैं ताकि ये मालूम हो जाता है कि हमने इस बंदे के हैंड ओवर की थी। फिर आता है राइट टाइम। अब अम्मी ने कहा था कि भाई खाने के टाइम से पहले लेके जाना ताकि मामू खाना खा लें। ये ना हो कि मामू खाना खा चुके हों, वो जा रहे हो फिर तुम लेके जाओ तो वो जाहिर सी बात है भूख खत्म हो जाएगी तो वो नहीं खाएंगे, ज़ाया हो जाएगी।
यानी कि जो अम्मी का मकसद था वो पूरा नहीं होगा। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आपने टाइम पे चीज़ नहीं पहुंचाई, क्योंकि वहाँ पे वो वेट कर रहे होंगे कि भाई टाइम पे चीज़ आएगी तो हम अपने कस्टमर्स को देंगे, लेकिन जब टाइम निकल जाएगा, उनके कस्टमर्स निकल जाएंगे, तो अब आप जब बाद में पहुंचेंगे तो वो कहेंगे यहाँ पे हमें चाहिए नहीं, क्योंकि जो जिस मकसद के लिए हमें चाहिए वो मकसद ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आता है राइट कस्टमर्स, यानी कि जिस शख्स को पहुंचानी है उसके ही पास पहुंचनी है। मामू के को बोला था तो मामू के हाथ में ही जानी चाहिए, कस्टमर्स को बोला था तो कस्टमर्स के पास ही पहुंचनी चाहिए चीज़। फिर आता है राइट प्राइस। यहाँ पे प्राइस का हम घर से इसको रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि पैसों का घर में इतना ज़्यादा नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब वो बताते हैं कि इतने पैसों में आपने देकर आनी है तो उतने पैसों में ही देकर आनी है, यानी मकसद ये है कि जो चीज़ कही जाए वही चीज़ पहुंचनी चाहिए जहां पहुंचानी है हमने। ये तो हो गए R7 Rs जिनका हमने ख्याल रखना है लॉजिस्टिक ने। उसके बाद हमें ये जब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं या शिफ्ट कर रहे होते हैं तो हमने ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ किस तरह पहुंचानी है, यानी इसका ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो हम अपनी चीज़ें बाय एयर भी भेज सकते हैं, बाय ट्रेन भी भेज सकते हैं, बाय रोड भी भेज सकते हैं, शिपिंग के ज़रिए भी भेज सकते हैं, पोस्टिंग के ज़रिए भी भेज सकते हैं, वेयर हाउस और ये जितनी भी चीज़ें कम्युनिकेशन की या डिलीवरी की होती हैं, ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। हमने लॉजिस्टिक का क्या काम होता है कि अगर कोई शीशे की चीज़ है तो जाहिर सी बात है हम उसको ट्रेन से या बाय रोड तो नहीं भेजेंगे, वो टूट जाएगी, इसीलिए हम उसको बाय एयर भेजते हैं या फिर हम शिपिंग के ज़रिए भेजते हैं। ये लॉजिस्टिक का काम होता है कि वो देखता है कि हम किस तरह के प्रोडक्ट भेज रहे हैं और किस तरह इसको भेज सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को ज़्यादा नुकसान ना हो, सही तरीके से पहुंच जाए चीज़। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉजिस्टिक का, कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसको भिजवाने की जिम्मेदारी लॉजिस्टिक की होती है, सही तरीके से पहुंचनी चाहिए प्रोडक्ट, और किस ज़रिए से भेजनी है ये सारा काम लॉजिस्टिक का होता है। और हर ऑर्गेनाइजेशन में लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है जो इस चीज़ को मेंटेन करता है। बहुत सारे लोग सप्लाई चेन से लॉजिस्टिक को मिला देते हैं, ये सप्लाई चेन के अंदर ही ये लॉजिस्टिक आता है, लेकिन ये सप्लाई चेन से डिफरेंट है। तो उम्मीद है आप फिज़ा हुसैन आपको कुछ समझ में आया होगा, और बाकी लोग जिनको लॉजिस्टिक के बारे में सवालात होंगे वो इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको समझ में आई है, ये तो कुछ फ़ायदा हुआ है। मेरा बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि मेरी वॉइस क्वालिटी या उसमें डिस्टर्बेंस है, वो इस वजह से है क्योंकि मेरे पास प्रॉपर कोई चीज़ें हैं नहीं, ना मेरे पास प्रॉपर माइक है, ना मेरे पास प्रॉपर जगह है। तो जहाँ मुझे मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ, जहाँ भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसको रिकॉर्ड करके एडिटिंग करके अपलोड कर देता हूँ। तो मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, तो मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं कमेंट से देखकर टॉपिक बना देता हूँ। तो जो भी मुश्किलात आपको आ रही हैं उसकी ये वजूहत है। तो आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।